जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.2 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 14.3 जो कि बेटा इसमें निकालना हम लोगों को बहुलक माध्य निकालना हम लोग सीख गए हैं। आज देखेंगे बेटा बहुलक निकालना। अब माध्य का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिंदास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुलक का एक क्वेश्चन बता देंगे बेटा तो हमारी गारंटी, अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो क्या करोगे, पूरा का पूरा प्रश्नावली ही खत्म कर डालोगे, कोई दिक्कत ही कहीं पे नहीं होगा। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बाबू इसमें पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आए समझे। पहला दूसरा बहुत ज्यादा इजी है, तीसरे से थोड़ा सा उसमें सूत्र लगेगा, थोड़ा सा नहीं, एक ही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे बाबू पहला क्वेश्चन दिया क्या है, देखना। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बाबू पहला दिया है। ठीक है, पहला क्या दिया है, पहले का पहला। ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला बोल रहा है 3 5 7 3 5 7 और क्या दिया बेटा 4 5 3 4 5 3 और क्या दिया है 5 6 8 5 6 8 और क्या दिया है बेटा 9 5 3 9 5 3। ठीक है, और क्या दिया है 9 5 3 के बाद 5 3 6 5 3 6। उसके बाद क्या दिया बेटा 5 3 6 के बाद 9 7 4 9 7 4 यही दिया है बेटा। और क्या कहा, इसका बहुलक बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है बेटा, बस आप लोग ध्यान से देखना। 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब है तो सेकंडों का, लेकिन 1 से 2 मिनट लग जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो देखना यहाँ पे चर लिख लेना बेटा, यहाँ पे बारंबारता लिख लेना। ठीक है, बारंबारता मतलब बेटा संख्या कितनी बार आई है। तो जैसे देखोगे सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। 3 कितनी बार आई है, देखना 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 3 कितनी बार आया बेटा 4 बार आया है। ठीक है, 3 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 4, तो 4 देखना बेटा 4 1 और कहीं पे आया है 4 4 4 यहाँ पे बेटा 2 बार आया है। तो 4 कितनी बार हो गया 2। 4 के बाद 5 5 लिख लो बेटा। 5 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 5 बार। 5 कितनी बार आया है बाबू मेरे लाल 5 बार आया। 5 के बाद देखेंगे बेटा 6, ये 6 हो गया। 6 कितनी बार आया 2 बार, तो 6 लिखेंगे बाबू 2 बार। ठीक है, उसके बाद 7 7 1 और कहीं पे है यहाँ पे है 2। 7 कितनी बार आया है 2 बार। ठीक है, 7 के बाद बेटा 8 8 कितनी बार आया है 1 बार। 8 का हो जाएगा 1 और 9 उसके बाद बेटा 9 कितनी बार आया है 1 और 2, तो 9 हो गया बाबू 2 बार। इतना आप लोग जब कर लोगे कॉलम बना के, तो आप लोग करना क्या मेरे लाल, बारंबारता में देखना है कौन सी अंक सबसे बड़ी है। हम देखेंगे बेटा 4 से लेके 2 के बीच में यह जो 5 है सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके सामने वाली जो संख्या होगी यह संख्या क्या कहलाएगी, बहुलक। तो इसमें बहुलक क्या होगा बेटा, बहुलक। बहुलक मतलब बेटा इसमें क्या होगा, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही क्या कहलाएगी, बहुलक। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर 5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं वह क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस ऐसे ही करते हुए जाना आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसमें 10 13 17 19 12। 10 13 17 19 और 12 यही बोला है बेटा। 10 13 17 19 12 15 19 20 19 17 15 19 20 15 19 20 19 और 17 यही है बेटा। तो इसका बहुलक पूछा, तो पहले आप बेटा कॉलम बनाना, इसमें चर लिख लेना कौन कौन सा दिया है और यहाँ पे लिख लेना बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। इतना कर लोगे मेरे जिगर के छल्लो। आ जाओ, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है बेटा 10, तो 10 देखोगे कितनी बार आया है 1 बार। ठीक है, 10 के बाद बेटा 11 नहीं है 12। 12 कितनी बार है 12 भी 1 बार है। 12 के बाद बेटा 13 13 कितनी बार है, यह भी 1 बार है। 13 के बाद 14 नहीं है 15। 15 कितनी बार है बेटा
एक बार है, तो 15 हो गया एक बार। 16 नहीं है बेटा, 17 एक और एक, दो बार है 17, तो 17 हो गया दो बार। 18 बेटा नहीं है, 18 के बाद 19, एक दो और तीन, 19 कितनी बार हो जाएगा मेरे लाल, तीन। 19 के बाद एक बार 20 आया है, तो 20 हो गया बेटा एक बार। 12 बार सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, तीन। तीन के सामने वाली संख्या क्या है, 19, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा बाबू 19। आए समझ में? उम्मीद कर रहे हैं बाबू पहले का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो यहां से चलते हैं बेटा पहले के तीसरे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहले का तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले का तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा 23 14 10 12, 23 14 10 और 12। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, 11 12 23 20, 11 12 23 और क्या कह रहा 20। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, 18 12 10 12 23, 18 12 10 12 23, यही दिया है बाबू। लिख लो यहाँ पे चर लिख लेना, ठीक है। यहां पे लिख लेना मेरे लाल बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। लिखोगे बेटा, आ जाओ लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 10 दिख रहा है, 10 कितनी बार है, एक और दो बार, तो 10 लिखेंगे बेटा कितनी बार है, दो बार। 10 के बाद 11, 11 कितनी बार है, एक बार, तो 11 हो जाएगा एक बार। 11 के बाद बेटा 12, एक दो तीन चार, तो 12 कितनी बार है बेटा, चार बार, ठीक है। 12 के बाद 13, 13 है या नहीं है, 14, 14 कितनी बार है बेटा, एक, एक ही बार है 14, तो 14 का हो जाएगा बेटा एक। 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 बेटा नहीं है, 18, 18 है एक बार, तो 18 का हो जाएगा बेटा एक। 19 नहीं है, 20, 20 है बेटा एक बार और एक ही बार है बेटा। 20 कितनी बार है, एक बार। उसके बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है बेटा, 23, एक दो और तीन, तो इसका कितना हो जाएगा, 23 का बेटा तीन। इसमें बहुलक पूछ रहे, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है बेटा, चार, चार के सामने वाली संख्या 12, तो बहुलक क्या होगा बेटा, बहुलक क्या हो जाएगा, इसका होगा 12। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो बाबू, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 200 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पहनी जाने वाली शर्टों के आकार जो एक स्टोर से खरीदते हैं निम्न प्रकार है। लोगों द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट के आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, शर्ट का आकार दिया है, शर्ट का आकार, ठीक है मेरे लाल। और दूसरा क्या दिया है बेटा, व्यक्तियों की संख्या, यही बेटा बारंबारता है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या दिया है, यही क्या है मेरे लाल, बारंबारता है। ध्यान देना, बहुलक निकालना है बाबू। इसमें क्या दिया है बेटा, 37 38 39 40, 37 38 39 40 41 42 43 44, अच्छा नंबरिंग है बेटा, 41 42 43 44, यही है बाबू। इतना आप लोग समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब बाबू बारंबारता में जो दिया है लिख लो, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या में क्या दिया बेटा, 15 25 39 41, 15 25 39 41, उसके बाद क्या दिया बेटा, 36 17 15 12, 36 17 15 12। इसमें मेरे लाल बहुलक बताना है, तो बहुलक में बेटा क्या करेंगे, बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, 41, 41 के सामने वाली संख्या क्या है, 40, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक जो होगा, बहुलक क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 40, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लो और चलो बेटा
हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन के एक समाज में प्रति 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन दूध का व्यय दिया है बेटा, घरों की संख्या, प्रतिदिन दूध का व्यय दिया है बेटा, और क्या दिया है? घरों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, ये दिया है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना देखना ध्यान से। इसमें पूछा बेटा वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। 0 से 30, 30 से 60, ये दिया बाबू। 0 से 30, 30 से 60, 60 से बेटा 90, 90 से 120, 60 से 90, 90 से 120, और 120 से कितना है बेटा? 150, 120 से 150। ठीक है बेटा, और घरों की संख्या दिया बेटा 5 6 9 6 4, 5 6 9 6 4, ये बेटा हो जाएगा हमारा बारंबारता। ठीक है, इतना करने के बाद बाबू आप लोग क्या करना, बारंबारता में देखना बहुलक के लिए सूत्र होता है बाबू। क्या होता है? बहुलक Z बराबर होता है बेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू EH। ठीक है, इसमें बाबू L क्या होगा? बहुलक वर्ग की। ये क्या होगा बेटा? वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है, देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 9 है, तो 9 के सामने बेटा ऐसे एक कॉलम बना लेना। ठीक है, तो इसमें L हो जाएगी निम्न सीमा, ये L बराबर हो जाएगा बेटा कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू वर्ग अंतराल इसका देखेंगे 60 से 90, वर्ग अंतराल कितना है बेटा? 30 का है, तो H बराबर कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या, इसको मानेंगे F1, F1 बराबर हो जाएगा बेटा 9। इससे जस्ट ऊपर वाला मानेंगे बेटा F0, F0, F0 बराबर हो जाएगा 6। इसके सामने वाली संख्या मतलब इसके नीचे वाली संख्या मानेंगे बेटा F2, ये हो जाएगा F2 बराबर भी हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये सब उठा के यहीं पे रख दो बेटा, आ जाएगा। जैसे L का मान कितना है? 60 है, प्लस F1 कितना है बेटा? 9 माइनस F0 6, 2 गुणे 9 का मान 18, 6 माइनस F0 6 है बेटा, और F2 भी क्या है? 6 गुणे H का मान 30, तो 60 प्लस 9 में से 6 गया 3, 9 दूनी 18 माइनस 12 गुणे 30 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1 मिनट अगर हम करें तो यहाँ पे 60 है बेटा, 60 रहेगा, प्लस करोगे बाबू तो 3 और 12 में से 18 में से 12 गया जाएगा, 6 बचेगा गुणे 30, तो यहाँ पे अगर करेंगे 6 पचे 30, यही होगा। क्या हो जाएगा? 6 पचे 30 और 5 तियां 15, तो बेटा 60 प्लस 15 बराबर कितना होगा? 75। जो बहुलक होगा बेटा इसका कितना हो जाएगा? 75 होगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन करते हुए जाना है। इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है सब इसी पेज पे आएंगे। एक क्वेश्चन अगर यह लगा लिए तो आप लोगों को और कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना तो पड़ेगा ही, जरूरत क्यों नहीं है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से लगा लोगे। ठीक है, तो चलो यह क्वेश्चन था बेटा 3 नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, क्या दिया है? वर्ग अंतराल। आ जाओ, उसके बाद क्या दिया? वर्ग अंतराल के बाद मेरे लाल दिया बारंबारता। क्या दिया? बारंबारता दिया। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। तो क्या दिया बेटा इसमें? 10 से 20, 20 से 30, 60 से 70 तक ऐसे गया है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 हो जाएगा बेटा, कर लोगे। उसके बाद बारंबारता कितना दिया? 14, 13, 12, 20, 11, 15, 14, 13, 12, 20, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 11 और 15। ठीक है बेटा, अब इसमें निकालना हमें बहुलक। बहुलक निकालने के लिए इसमें अगर आप शुरू से अंत तक देखें बेटा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 20। इसके सामने देखो बेटा ये 20 यही है। अब इसमें देखोगे F1 हो जाएगा, ये बेटा F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा,
एल हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 10 है, एच बराबर 10 होगा। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 40, F1 बराबर होगा 20, F2 बराबर होगा बेटा 11 और F0 बराबर होगा 12 हो जाएगा। और H बराबर अंतर कितना चल रहा है बेटा इसके बीच का, 40 10 50 10 हो जाएगा। बहुलक Z बराबर L प्लस क्या होता है बेटा, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L कितना 40 प्लस F1 बेटा 20 माइनस 12 टू F1 कितना बेटा 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना बेटा 11 गुणे H का मान कितना है, H का मान 10 है बेटा, तो 10। ठीक है, अब करोगे 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 23, यहाँ पे 10। तो करोगे बेटा 40 प्लस 8 बटे 17 हो जाएगा, या 10 बटे 80 कर लेना बेटा, 80 बटे कितना होगा 17, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 4 बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा 4 बार, हो जाएगा 40 प्लस इसको भाग दोगे बेटा आएगा 4.7 के करीब। ठीक है, जोड़ दो आ जाएगा 44.7, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन आ गया, आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन पे बेटा। क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन बेटा, भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया है बेटा, भूमि का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, भूमि का क्षेत्रफल कैसे दिया बेटा, 1 से 3 3 से 5 ऐसे करके दिया है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया बाबू, बारंबारता दिया, परिवारों की संख्या दिया है। ठीक है, परिवारों की संख्या, ये मतलब हो जाएगा बेटा बारंबारता। ठीक है, ये होगा बारंबारता। अब क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है इस गांव का बहुलक भूमि स्वामित्व ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना बेटा, इसका बहुलक ही निकालना घुमा फिरा के। 1 से 3 11 से 13 तक गया बेटा, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11 11 से 13, यहां तक गया बेटा, कोई बात नहीं। यहां पे गया बाबू 20 45 80 55 40 12, 20 45 80 55 40 12, यही है बेटा। चलो इसका बहुलक निकालना है, क्या करना है इसमें, बहुलक निकालना। पूरा का पूरा देखोगे बेटा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बारंबारता में 80 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F1, ये F0, ये F2, ये बेटा हो जाएगा L। 5 और 7 के बीच में अंतर कितना 2 का, तो H बराबर हो जाएगा 2, H बराबर 2, L बराबर 5 और F1 बराबर 80, F2 बराबर 55 और F क्या है बेटा 0 बराबर 45। Z बराबर होता है बेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना बेटा, L बराबर 5 है, 5 प्लस 5 ही है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस F1 का मान है 80 माइनस F0 का मान है कितना बेटा 45 बटे 2, F1 का मान 80 माइनस 45 माइनस 55। ठीक है, और गुणे H का मान कितना बेटा 2 है, तो 5 80 में से बेटा 45 घटाओगे, 40 दूनी 80 35 बचेगा, प्लस 35 बटे 80 दूनी 160 माइनस 100 गुणे 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 प्लस 35 बेटा 160 में से 100 घटाओगे 60 आएगा, गुणे कितना है यहाँ पे 2, यही होगा बाबू। अब एक काम करो, 2 से इसको काट दो, 2 से क्या करो बेटा इसको काट दो, 2 से काटोगे कितना आएगा 30 दूनी 60 30 आएगा, 5 प्लस 35 बटे 30 हो जाएगा बेटा। 5 प्लस इसका 30 में बेटा 35 में 30 से भाग दोगे, 30 से कम 30 लगभग बेटा 1.16 के करीब आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1.16, तो करोगे बेटा इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 1. देखो बेटा 6 को हटाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 1 6.2, ये हो जाएगा बेटा इसका
इतना हेक्टेयर, क्या होगा बेटा, इतना हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देती है। जीवन काल घंटों में और बारंबारता। तो क्या कह रहा है बेटा, उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जीवन काल दिया बेटा, जीवन काल, और क्या दिया है बाबू, बारंबारता। जीवन काल दिया मेरे लाल और बारंबारता दिया है। ठीक है, आ जाओ यहां पे। अब जो दिया है उसको लिख लो। 0 से 20, 20 से 40 करते हुए बेटा 100 से 120, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10, 35, 52, 61, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 38, 29। ठीक है, चलो अब बाबू इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या जो है बारंबारता में कौन सा है, 61 है। ठीक है, यह हमारा F1 होगा, F0 होगा, F2 होगा। ये बेटा 60L हो जाएगा, 60 20 80, 20H हो जाएगा। ठीक है, H बराबर 20 और L बराबर 60 और F1 बराबर 61, F0 बराबर 52 और F2 बराबर 38। ठीक है बेटा, Z बराबर हम लोग जानते हैं, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, यही होता है बेटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू कितना है बेटा, 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52, 2F1 2 गुणे F1 का वैल्यू कितना है 61 और माइनस F0 कितना है बेटा 52 हो जाएगा, और माइनस F2 कितना है 38, H कितना है बेटा, H का मान है 20। ठीक है, इतना कर लोगे। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पे 60 प्लस 61 में से 52 जब घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 9, 61 दूनी 60 दूनी 120, 122 माइनस 38 और 52 कितना हो जाएगा बेटा 40 50 90 हो जाएगा, 90 गुणे 20। इतना आप लोग कर लोगे बाबू। अब यहां से आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे कर रहे हैं 60 प्लस 9 और बेटा 122 में से 90 घटाएंगे तो 90 30 120 32 हो जाएगा, 32 और गुणे बेटा यहाँ पे कितना है 20। ठीक है, तो 60 प्लस 9 दूनी 18 और नहीं तो काट दो, 8 चौक 32, 5 चौक के 20, 9 पचे 45 बटे 8 हो जाएगा बेटा 60 प्लस 45 में 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 5 कुछ के करीब आएगा 625। ठीक है बेटा, आएगा 5.625 हो जाएगा 65.625 इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला था बेटा, जीवन काल घंटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना घंटे। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 7 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली में बेटा। टोटल कितने हैं 13 हैं और 13 हम लोगों को करने हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो सातवें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है बेटा, 70 पैकेटों में काफी का भार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया, बहुलक भार निर्धारित कीजिए। भार ग्राम में दिया है, पैकेटों की संख्या दिया है बेटा, भार दिया है ग्राम में। ठीक है, ग्राम में, और क्या दिया है पैकेटों की संख्या दिया है। ठीक है, पैकेटों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आगे, कितना है 200 से 201, 201 से 202 ऐसे करते हुए 206 तक गया बेटा, 200 से 201, 201 से 202,
202 से 203, 203 से 204, 204 से 205 और 205 से 206। ठीक है, उसके बाद 12 16 12 26 20 9, 12 26 20 9, उसके बाद क्या दिया 2 और 1। ठीक है, चलो 70 पैकेटों में कॉफी का भार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी बहुलक निकालना, सबसे बड़ी संख्या क्या है 26 है। तो आपका F1 बराबर हो जाएगा 26, F0 बराबर 12, F2 बराबर 20, L बराबर 201 और H बराबर 1। दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा 1। तो L बराबर आ गया 201, H बराबर 1, F1 बराबर 26, F0 बराबर 12, F2 बराबर 20 और Z बराबर बहुलक बराबर होता है बेटा कितना L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बेटा 201 प्लस F1 कितना है 26 माइनस F0 12। ठीक है बेटा, 2 गुणे 26 माइनस 12 माइनस 20 और H का मान 1 है। ठीक है, 20 प्लस 26 में से 12 जाएगा बेटा 14, 26 दूनी 52, यही होगा। 26 दूनी कितना होगा बेटा 52 होगा और माइनस 12 और 20 32 और गुणे 1। तो करोगे बेटा ये 201 है, सॉरी 201 है। तो 201 प्लस 14 है बटे कितना होगा बेटा 52 माइनस 32 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में अगर 20 से भाग दोगे तो बेटा कितना आएगा 0.7। तो 201 प्लस 0.7 201.7 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर था ये 7। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन बल्लेबाजों की संख्या। ठीक है बेटा, बनाए गए रन दिया है। ठीक है, और अगला क्या दिया है बल्लेबाजों की संख्या दिया है। ठीक है, आ जाओ बेटा क्या दिया है 3000 से 4000 ऐसे करते हुए 11000 तक गया है। ठीक है, यहाँ पे बेटा 3000 है से 4000, 4000 से 5000, ठीक है 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000 और 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000 तक। ठीक है बेटा, यही दिया है। बल्लेबाजों की संख्या दिया 4 18 9 7, 4 18 9 7 और क्या दिया 6 3 1 1, 6 3 1 1। चलो ठीक है बाबू, बहुलक निकालना। क्या बोला बाबू, इन आंकड़ों का बहुलक निकालिए। तो बाबू अगर हम देखें इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 18 है। बारंबारता में क्या है सबसे बड़ी संख्या 18। तो बेटा F1 बराबर ये हो जाएगा F0, F2 यह L हो जाएगा। ठीक है, L बराबर 4 1 2 3000 हो जाएगा बेटा। H बराबर 4000 5000 के बीच में अंतर कितने का बेटा 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000। और F1 बराबर 18, F0 बराबर बेटा 4 और F2 बराबर 9। Z बराबर L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 होता ना बेटा, अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L का वैल्यू कितना बेटा 4000 है, 4000 प्लस F1 कितना बेटा 18 माइनस F0 4। ठीक है, और यहाँ पे F1 कितना बेटा 2 गुणे 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 और H बेटा कितना है 1000। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाओ आगे, 4000 प्लस 18 में से 4 गया 14 बटे
36 माइनस यहाँ पे बेटा कितना होगा 13 और गुणे 1000। ठीक है, आगे करोगे बेटा 4000 प्लस 14 बटे 36 में से 13 गया बेटा 23 और गुणे 1000 है बेटा, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं गुणा करके क्या 14000। ठीक है, अब इसको बेटा भाग दोगे आएगा 608.69। 4000 प्लस 608.69, तो बेटा टोटल जोड़ोगे तो आएगा 4608.69, लेकिन बेटा रन में दशमलव नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करने बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। तो पहले आप लोग 8वां क्वेश्चन नोट कर लो, फिर 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लगाते हैं तब 9वां क्वेश्चन। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है, 100 परिवारों का मासिक आय नीचे दी हुई है, बहुलक आय परिकलित कीजिए। ठीक है, कितना दिया बेटा 0 से 5000 और 35000 से 40000 तक। ठीक है, क्या दिया है बेटा आय रुपए में परिवारों की संख्या। ठीक है बेटा, आय दिया है और क्या दिया है परिवारों की, यहाँ पे परिवारों की संख्या दिया है। ठीक है, आ जाओ 0 से 5000, यही बोला बेटा, 5000 से 10000, 10000 से 15000, यही है ना। 10000 से 15000, कहाँ 40000 तक गया है। 15000 से 20000, ठीक है, 20000 से 25000, 25000 से 30000, 30000 से 35000 और 35000 से 40000 तक। ठीक है बेटा, और क्या दिया है बारंबारता दिया 8 26 41 16 3 3 2 1, 8 26 41 16 3 3 2 1, 3 3 2 1। तो देखना बेटा इसमें सबसे बड़ा क्या है 41 है। ठीक है, यह एल हो जाएगा, एच कितना होगा 5000 होगा, यह F1 होगा, F0 होगा, F2 होगा। तो एल बराबर हो जाएगा बेटा कितना 10000। ठीक है, एच बराबर अंतर कितना बेटा 5000 का, F1 बराबर 41, F0 बराबर 26, F2 बराबर 16, Z बराबर एल प्लस क्या बेटा F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो एल कितना बेटा 1 2 3 4 10000 प्लस F1 कितना 41 माइनस F0 26, 2 गुणे 41 माइनस F0 कितना बेटा 26 और माइनस 16 हो जाएगा, और गुणे एच कितना है 5000। करोगे बेटा 10000 प्लस 41 में से 26 घटाओगे 15 आएगा। ठीक है, 15 41 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 82 माइनस 26 और 16 कितना होगा बेटा 42 और गुणे यहाँ पे 5000। आ जाओ यहाँ पे आगे बेटा 10000 है, 10000 रहने दो, 10000 और प्लस 15 बटे बेटा 82 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 40 बचेगा, और कितना है बेटा यहाँ पे गुणे 5000। ठीक है, इससे या कैंसिल और 125 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 125 चौके 500 होता है, 125 चौके कितना होता है बेटा 500 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करो बेटा 10000 प्लस इसका इसमें गुणा करोगे बेटा 1875 आएगा, तो हो जाएगा बेटा 11875 इसका आंसर। ठीक है, हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 10।
क्या कह रहा है देखना ध्यान से। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या नोट की और उनके नीचे दिए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या बेटा बहुलक निकालना, सबका बेटा बहुलक ही निकालना घुमा फिरा के, ठीक है। कारों की संख्या और क्या बोला बेटा, बारंबारता। हाँ बारंबारता, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। अब बाबू कारों की संख्या क्या, 0 से 1, 10, 0 से 10, अच्छा 10 से 20, 20 से 30, 70 से 80 तक गया बेटा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यही गया है बेटा। और 7 14 13, 7 14 13, उसके बाद क्या है बेटा, 12 20, 12 20, 11 15 8, 15 और क्या दिया बेटा, 8 दिया। तो इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या देखा जाए बारंबारता का बेटा क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। यल बराबर 40, 40 से 50, एच बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। यल बराबर 40, एच बराबर 10, F1 बराबर बेटा 20, F0 बराबर 12 आएगा और F2 बराबर 11 आएगा, यही आएगा बेटा। उठा के मान रख दो सबका। Z बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यल का वैल्यू कितना है बेटा, 40 है, तो 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12, 2F1 का वैल्यू कितना है बेटा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणे 10, तो 40 यहाँ पे बचेगा बेटा प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 23 गुणे 10। तो करोगे बेटा 40 प्लस 10 बटे 80 बटे 40 में से 23 गया 17, यही होगा बेटा, क्या बचेगा 17, 17 चौक के 68 हो जाएगा। 40 प्लस 4.7 हो जाएगा बेटा 44.7 इसका आंसर, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन द्वारा के दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी, माध्य व्यय निकालना है बेटा। इसमें क्या करना देखना, व्यय रुपए में दिया है, ठीक है, व्यय दिया है और लंबा दिया ना 1000 से 1500 ऐसे कुछ दिया, और परिवारों की संख्या दिया, ठीक है। 1000 से 1500 मतलब इधर से खींचो बेटा, परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है बेटा, परिवारों की संख्या। इसमें बेटा बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। माध्य आप लोगों को बहुत सारा निकाल के बताए हैं पिछले प्रश्नावली में, तो माध्य आप लोग खुद निकाल लोगे, एक हम बता दे रहे हैं और आप लोग निकाल लेना, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखना ध्यान से बेटा, क्या दिया है यहाँ पे 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से क्या दिया है बेटा 2000, कहाँ तक गया है 5000 तक, 1500 से 2000, ठीक है, 2000 से 2500, 2500 से 3000, ठीक है, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से बेटा 5000, यही दिया है। और 24 40 33 यही है बेटा, 24 40 35 40 35, ठीक है बेटा। उसके बाद ये 28 30 22, 28 30 22 और क्या दिया है 16 7, 16 दिया है बेटा 7 दिया है, ठीक है। मध्यमान अगर x निकालेंगे बेटा, इसको और इसको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, तो 1000 1500 2500, 2500 का आधा 1250, ठीक है बेटा। ऐसे 1500 2000 3500, 3500 का आधा 1750, ऐसे करते हुए चले जाओगे बेटा,
आएगा 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। ठीक है। अब बाबू इसका और इसका क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? गुणा। किसके लिए? माध्य निकालने के लिए। और बहुलक निकालना हो बेटा तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा? गुणा करोगे तो 24 गुणे 1250 करोगे बेटा, आएगा लगभग 30,000। कितना आएगा? 30,000। ठीक है। 40 गुणे 1750 करोगे बेटा, आएगा 70,000। कितना आएगा? 70,000। ऐसे करोगे 33 गुणे 2250, नहीं तो बेटा पग विचलन विधि लगा देना। ठीक है, और इजी हो जाएगा। तो करोगे बेटा 74,250 आएगा। आप लोग पग विचलन लगा देना, इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत लंबा होगा। ठीक है। 38 गुणे 2750 करोगे, आएगा 77,000। ये हो जाएगा बाबू 77,000। 30 गुणे 3250 करोगे बेटा, आएगा 97,500। 97,500। 22 गुणे 3750 करोगे बेटा, आएगा 82,500। ये होगा 82,500। ऐसे करोगे 16 गुणे 4250, आएगा बेटा 68,000। कितना आएगा? 68,000। ठीक है। ऐसे करोगे इसका बेटा, आएगा 32,250। 32,250 हो जाएगा। ठीक है बाबू। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ और इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स करोगे बेटा, इसको पूरा जोड़ोगे। टोटल जोड़ने के बाद आएगा बेटा 5,31,500 करीब। एक बार आप लोग जोड़ घटा लेना। ठीक है। और 5,31,500 सिग्मा एफ कितना बोला है बेटा? 200 बोला है शायद ना। कितना बोला है? 200। माध्य निकालोगे बेटा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ हो जाएगा 5,31,500 बटे 200। भाग दे देना बेटा, जो भाग दोगे वही आंसर आएगा। लिख देना 26,62.5 के करीब आएगा। ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना, चेक कर लेना जोड़ घटा के, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या आप लोग खुद से करना है। नहीं, डायरेक्ट हम जैसे किए वैसे नोट करते हुए चले जाओ, ये गलत बात है बेटा। ठीक है। ये तो हो गया आपका माध्य। अभी हमें निकालना पड़ेगा बेटा बहुलक। बहुलक के लिए सबसे बड़ी संख्या 40 है बारंबारता का, तो यल बराबर हो जाएगा बेटा इसके सामने 1500 हो जाएगा। और एच बराबर 500 का अंतर चल रहा है। F1 बराबर कितना होगा बेटा? 40। और F2 बराबर होगा 33। और F0 बराबर हो जाएगा ऊपर वाला 24। तो Z बराबर कितना होगा बेटा? यल का वैल्यू कितना है? 1500। ठीक है। प्लस F1 बेटा 40 माइनस F0 24 बटे क्या होगा बेटा? 2F1। तो 2F1 40 दूनी 80 कर दे रहे हैं डायरेक्ट बेटा। 2F1 की जगह पे माइनस F0 कितना? 24 माइनस F2 कितना है? 33 और गुणे H कितना बेटा? 500। तो करोगे 1500 और प्लस यहाँ पे बचेगा 16 और 24 और 33 को जोड़ दो बेटा। 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57 गुणे 50। इतना कर लोगे बेटा। अब इतना आप लोग क्या करना है? सॉल्व करना है। इतना आप लोग सॉल्व कर लेना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलो 1500 प्लस बेटा 500 है। यहाँ पे कितना होगा? 60 20 80 23 गुणे 500। ठीक है। तो 1500 प्लस 16 5 80 8000 बटे 23 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 8000 में 23 से क्या करो बेटा? भाग दे दो। आएगा लगभग कितना आएगा? 8000 में 347.826 347.826। तो जोड़ दोगे बेटा 15 3 1847.826 या 83 लिख देना। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग नोट कर लो। 12 में भी माध्य दिया है बेटा। अब 12 में हम माध्य नहीं बताएंगे, आप लोग खुद माध्य निकालना 12 का। ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें माध्य आप लोग निकाल लेना और 13 में भी माध्य पूछा है। तो माध्य तो बहुत सारा आप लोग निकाले हो, माध्य में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है बाबू? 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। आयु रोगियों की संख्या दिया है बेटा। क्या दिया है मेरे लाल? आयु दिया है और क्या दिया है? रोगियों की संख्या दिया है। ठीक है। रोगियों की संख्या और क्या दिया? आयु दिया है। यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग क्या देखोगे? 5 से 15,
5 से 15, 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे करते हुए कहां तक गया बेटा? 55 से 65 तक गया। 45 से 55 और 55 से 65, यही है ना। 6 11 21, 6 11 21 और क्या बेटा 23, 14 5, 14 और 5। इसमें बेटा माध्य पूछा है और बहुलक पूछा है। सबसे बड़ी संख्या देखोगे क्या है बेटा? 23, यही है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। तो यल बराबर कितना होगा बेटा? 35। एच बराबर 35, 10 45, 10 बेटा। और F1 बराबर 23, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। तो Z बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम वही है बेटा। तो 35 प्लस F1 कितना बेटा? 35 प्लस 23 माइनस F0 का मान कितना है? 21 बटे 2F1, तो 2 गुणे 23 हो जाएगा बेटा, माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का 14 गुणे H का मान 10। तो 35 प्लस इसका बचेगा बेटा 2, 23 दूनी 46, ये हो जाएगा बेटा कितना? 35 और गुणे 10। कर लोगे इतना? कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे बेटा, देखते हैं यहाँ पे 35 प्लस 10 दूनी 20, यहाँ पे बचेगा 11, 11 बचेगा बेटा। 11 से 20 में भाग देना, आएगा 1.8। ठीक है, 35 प्लस 1.8 हो जाएगा बेटा 36.8 के करीब, ये बहुलक हो जाएगा। ठीक है, और माध्य आप लोग इसका निकाल लेना, इसका इजी है। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे भी। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कह रहा है बाबू? इसमें दिया प्रतिशिक्षण विद्यार्थियों की संख्या, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया है बेटा, और विद्यार्थियों की संख्या दिया है बेटा, तो लिख लो विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, आ जाओ। और क्या दिया है? राज्य क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या दिया है, क्षेत्रों की संख्या दिया है। ठीक है, इसमें माध्य भी निकालना है बेटा, और क्या निकालना है? बहुलक भी निकालना है। तो इसका आप लोग कर लोगे, अगर माध्य बहुलक निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं बाबू। 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कहां तक गया बेटा? 55 तक गया। ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यही है। अब बाबू 3 8 9 10, 3 8 9 10, इसके बाद क्या दिया है बेटा? 3 0 0 2, 3 0 0 2। x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा, 2 से भाग देंगे, तो 20 15 35 में 2 से भाग देंगे बेटा, आएगा 17.5, 17.5। ऐसे करोगे बेटा, 20 25 45 में 2 से भाग दोगे 22.5। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा? 5 का। 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 हो जाएगा बेटा, और इसका हो जाएगा 52.5। ठीक है, गुणा करोगे 17 3 51, 52.5 हो जाएगा बेटा, 52.5 हो जाएगा बेटा। 22.5 का 8 में करोगे बेटा 180। ठीक है, 180 ये हो जाएगा। ये बेटा 27.5 का 9 में करोगे, आएगा 247.5, 247.5। 10 का इसमें करोगे बेटा, आएगा 325। 37.5 का 3 में अगर करोगे बाबू, 37.3 का 3 में करोगे 112.5। इसका इसमें होगा बेटा 0, इसका इसमें होगा 0, 152 दूनी नहीं 52.5 दूनी 105, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे पूरा का पूरा आएगा बेटा सिग्मा या 35, और इसको जोड़ोगे आएगा 1022, सिग्मा एफ एक्स 1022। ठीक है, तो
क्या होगा बेटा, 100 बार बराबर 1022 बटे 35। हम डायरेक्ट कर दिए बेटा, सूत्र आप लोग रख देना, ठीक है। भाग दोगे लगभग आएगा 29.2, माध्य आएगा 29.2। अब बहुलक निकालना बेटा, तो बहुलक आ जाओ निकाल लेते हैं। बहुलक कैसे निकलेगा देखना, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें तो 10 दिख रहा है, तो 10 ही होगा बेटा। यल बराबर 30, 30 5 35, एच बराबर 5। यल बराबर 30, एच बराबर 5, ठीक है। ये बेटा F1 होगा, F0, F2। F1 बराबर 10, F1 बराबर 10, F0 बराबर 9, F2 बराबर 3। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है ना। L का मान 30 प्लस F1 बेटा 10 माइनस F0 9 बटे 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 और गुणे H का मान 5। तो करोगे बेटा 30 प्लस 1 बटे 10 दूनी 20 माइनस 9 3 12 गुणे 5। आ जाओ यहाँ पे, तो 30 प्लस 5 एकम 5 बटे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 30 प्लस 8 से 5 में भाग दोगे, 8 6 48, 0.625, यही आएगा बेटा 0.625 आएगा, ठीक है। 0.625 हो जाएगा 30.625, ये हो जाएगा इसका बहुलक, ठीक है। माध्य बहुलक सब बता दिए बेटा, सिर्फ 12 नंबर में माध्य नहीं बताएं, वो आप लोग खुद से निकालना। और इसी के साथ ये प्रश्नावली 14.3 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।